चलिए, आज हम बंगाल की दो बहुत ही दिलचस्प लोक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। ये कहानियां हैं खाने और किस्मत की, और ये हमें दिखाती हैं कि कैसे दयालुता और लालच दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं, और जाहिर है इनकी मंजिलें भी उतनी ही अलग होती हैं। तो यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अच्छा होना, मतलब कि दयालु होना, सिर्फ एक अच्छी बात है, या फिर बिजनेस के लिहाज से भी ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? चलो, इन्हीं कहानियों में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानियों के दो मुख्य किरदार हैं, गोपाल और कमला। और भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है गोपाल, एक गरीब पराठा बेचने वाला, लेकिन दिल का बहुत अमीर। और दूसरी तरफ है कमला, एक कामयाब होटल की मालकिन, लेकिन उसे पैसे के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। एक की दुनिया मुस्कान पर चलती है, तो दूसरे की सिर्फ मुनाफे पर। तो सबसे पहले गोपाल की कहानी से ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे उसकी नेकी उसकी गरीबी पर भी भारी पड़ती है और उसके हर काम में नजर आती है। गोपाल की सोच को समझने के लिए उसकी ये एक लाइन ही काफी है, एक भूखे के चेहरे पर मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मतलब साफ है, उसके लिए असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो खुशी है जो किसी की मदद करके मिलती है, और यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। गोपाल की कहानी ना बिल्कुल सीधी और सच्ची है। आप देखें कैसे उसके अच्छे काम एक एक करके जुड़ते जाते हैं। पहले वो अपनी कमाई की चिंता किए बिना एक भूखे बुजुर्ग को पराठे खिलाता है। फिर एक तूफानी रात में वो अपने परिवार का खाना एक कांपते हुए साधु को दे देता है। और जानते हैं, यही निस्वार्थ भाव उसे एक ऐसे इनाम तक ले जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना, नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। तो इनाम में उसे क्या मिला? एक जादुई मसाला। अरे, ये कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं था, ये एक दिव्य मसाला था जो कभी खत्म ही नहीं होता। बस एक चुटकी डालो और पराठे इतने लजीज बन जाते कि खाने वालों की लाइन लग जाए। और मजे की बात, पराठे बनाने का सामान भी जादुई तरीके से वापस भर जाता था। बस यहीं से गोपाल की किस्मत बदलनी शुरू होती है, और दूसरों की जलन भी। लेकिन ठहरिए, इस जादू के साथ एक बहुत जरूरी शर्त भी थी। साधु ने साफ साफ चेताया था, इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। अगर इसमें लालच आया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ये एक तरह से कहानी में आगे क्या होने वाला है उसका संकेत था। मतलब, जो भी इसका गलत इस्तेमाल करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलिए, अब कहानी का सिक्का पलटते हैं और दूसरे किरदारों की तरफ देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि लालच, चाहे वो जलन से पैदा हुआ हो या फिर बिजनेस करने का तरीका हो, वो कैसे बर्बादी की वजह बनता है। गोपाल की बात याद है, भूखे के चेहरे पर मुस्कान। अब जरा कमला की बात सुनिए। जब उसका वफादार बावर्ची हरी अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कहता है, तो वो जवाब देती है, क्या तुम्हारे परिवार का पेट पालने का ठेका मैंने ले रखा है? सोचिए, ये एक लाइन ही उसकी बेरहमी और लालची सोच को साफ साफ दिखा देती है। तो अब हमारे सामने दो लालची किरदार हैं, भोला और कमला। भोला, जो गोपाल का कॉम्पिटिटर है, वो गोपाल की जादुई तरक्की देखकर जल भुन जाता है और चोरी का रास्ता अपनाता है। वहीं कमला, जब उसका पुराना बावर्ची उससे कंपटीशन करने लगता है, तो वो उसे कुचलने के लिए जुर्म का रास्ता चुनती है। मकसद दोनों का एक ही है, शॉर्टकट से कामयाबी पाना, और रास्ता दोनों का ही तबाही वाला है। तो कमला का सीक्रेट वेपन क्या था? उसकी बहू शिखा एक खास चीज लेकर आई, पर यह कोई मसाला नहीं था, बल्कि शहर से लाया गया एक नशीला केमिकल था। जी हाँ, वो अपने खाने में नशा मिलाती थी ताकि लोग उसके आदी हो जाएं और बार बार आएं। ये सिर्फ लालच नहीं, ये तो एक घिनौना जुर्म था। गोपाल को जहां ऊपर वाले से मदद मिली, वहीं कमला ने शैतानी रास्ता चुना। और अब हम दोनों कहानियों के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हिसाब किताब का वक्त आ गया है, जहां दया और लालच दोनों के किए का फल मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है, आप जो भी करते हैं, चाहे वो नेकी हो या बदी, उसका नतीजा मिलना ही मिलना है। कर्म का पहिया घूमता जरूर है। और अब हमारे किरदारों के लिए भी अपने अपने कर्मों का फल पाने का वक्त आ चुका था। और देखिए कैसे एक एक करके दोनों का पर्दाफाश होता है। पहले भोला, वो जादुई डिब्बा चुराता है और लालच में आकर मुट्ठी भर मसाला डाल लेता है। नतीजा,
पराठे काले और बदबूदार हो जाते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है कि ईमानदारी की कमाई बेईमान के पास नहीं टिकती, और कमला, उसके होटल में एक साधु आता है, खाना चखता है, और फिर पता चलता है कि वो साधु नहीं बल्कि भेष बदले हुए एक सीबीआई अफसर हैं। कमला और उसकी बहू को ड्रग्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखा, उनका लालच ही उन्हें ले डूबा। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किसकी किस्मत में क्या लिखा था और इन कहानियों की असली सीख क्या है। ये आखिरी तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हैं दयालु लोग। गोपाल अपना डिब्बा खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। ईमानदार बावर्ची हरि को एक अच्छे मालिक के यहाँ नई नौकरी मिल जाती है। और दूसरी तरफ हैं लालची लोग। भोला के हाथ खाली रह जाते हैं, इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। और कमला और उसकी बहू को उम्र कैद। संदेश बिल्कुल साफ है, नेकी का इनाम और बद्दी की सजा। और अच्छाई का इनाम देखिए, गोपाल को न सिर्फ उसका जादुई डिब्बा वापस मिल जाता है, बल्कि साथ में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी मिलती है। हरि की नई नौकरी चल पड़ती है और उसका नया होटल तरक्की करने लगता है। ये कहानियां कितनी खूबसूरती से बताती हैं कि असली और लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी की बुनियाद ईमानदारी और नेकी ही होती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इन कहानियों के बाद जरा सोचिए कि कामयाबी का असली जादुई मसाला क्या है। क्या वो कोई चमत्कार है जो आसमान से टपकता है, या फिर वो ईमानदारी, मेहनत और दयालुता जैसे गुण हैं जो हमारे अंदर ही होते हैं? शायद असली जादू इन्हीं चीज़ों में छिपा है।